रात का अंधेरा मुंबई की स्काईलाइन पर एक काली चादर की तरह बिछा हुआ था। अंडरग्राउंड सेफ हाउस की विशाल कांच की खिड़की के सामने अर्जुन खड़ा था। वो शहर की पीली रोशनियों को नहीं बल्कि कांच पर उभरते अपनी ही परछाई को घूर रहा था। कमरे में एक जमा देने वाला सन्नाटा था। कलाई पर वो स्लीक ग्रे मेटल पैटर्न अभी भी हल्का हल्का धड़क रहा था। कॉस्मिक ऊर्जा का वो पहला झोंका, वो 20 मिनट का जानलेवा कल्टीवेशन उसके शरीर को अभी भी अंदर से तोड़ रहा था। पसलियों में एक चुपता हुआ दर्द था जो हर सांस के साथ बढ़ रहा था। ऊर्जा का एक हिस्सा उसकी नसों में जम गया था, लेकिन बाकी जो शरीर सोख नहीं पाया वो एक अशुद्ध नीली धुंध बनकर हवा में उड़ गया था। अगर मैं अभी झुक गया तो ये कॉर्पोरेट गिद्ध मुझे हमेशा के लिए नोच खाएंगे। अर्जुन का चेहरा एकदम शांत था। ताकत मिलना आसान था, उसे अपने अंदर जगह देना मुश्किल था। अब उसे अपनी ताकत का दिखावा नहीं करना था, उसे सिर्फ फैसले सुनाने थे। सारा की उंगलियों की कीबोर्ड पर तेजी से चलने की आवाज ने उस सन्नाटे को तोड़ा। शर्मा, मेहता और 2 और बोर्ड मेंबर, हर नाम के साथ अर्जुन के दिमाग में एक नया डेटा रजिस्टर हो गया। कौन किसके साथ है, कौन किसको बेच चुका है, कौन किस बात से डरता है। अब वो कोई बेचारा वारिस नहीं था जो अपना हक मांगने जा रहा था, वो एक शिकारी था जो अपने शिकार की कमजोरियां गिन रहा था। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद की और अपने दिमाग के इंटरफेस को ट्रिगर किया। सिस्टम इंटरफेस ऑनलाइन, सेल्यूलर लोड अस्थिर, न्यूरल स्ट्रेस उच्च, चेतावनी असफलता की स्थिति में आंतरिक अंग नष्ट हो सकते हैं, लंबा शारीरिक संघर्ष टाला जाए। सिस्टम की टोन में कोई हमदर्दी नहीं थी, वो एक बेरहम मशीन थी जो उसे बता रही थी कि उसका शरीर अभी तक पूरी तरह से कॉस्मिक एवोल्यूशन को पचा नहीं पाया है। अर्जुन ने उस लाल रंग की वार्निंग को अनदेखा नहीं किया, उसने उसे एक्सेप्ट किया। ये ताकत मुझे बचाएगी नहीं, अगर मैंने इसे कंट्रोल नहीं किया तो ये मुझे अंदर से फाड़ देगी। अर्जुन ने मुट्ठी कसी। उसे आज खून नहीं बहाना था, उसे आज दिमाग से हड्डियां तोड़नी थी। रायचंद टावर, कांच और स्टील से बनी वो 60 मंजिला इमारत मुंबई के आसमान को चीर रही थी। बाहर गार्ड्स, हाईटेक कैमरे, चमकती हुई कारें, सब कुछ एकदम साफ और परफेक्ट था। सब कुछ नकली था। मेन लॉबी के भारी कांच के दरवाजे खुले। अर्जुन अंदर दाखिल हुआ। कोई शोर नहीं, कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं, बस एक ऐसा आदमी जो अब खुद को चुप रखकर मारना सीख चुका था। लॉबी में खड़े 3 सिक्योरिटी गार्ड्स ने उसे देखा, लेकिन कोई उसे रोक नहीं पाया। अर्जुन का पूरा वजूद बदल चुका था। वो अब कोई घबराया हुआ लड़का नहीं, एक खौफनाक प्रेडेटर लग रहा था। एक गार्ड की नजर अर्जुन के ब्लैक सूट की स्लीव के नीचे से चमकते उस मेटल पैटर्न पर पड़ी। गार्ड की रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। उसने तुरंत अपनी निगाहें नीचे कर लीं और 2 कदम पीछे हट गया। मंजिल नंबर 60, द बोर्ड रूम। अंदर का माहौल किसी जश्न से कम नहीं था। महंगे सिगार और शैंपेन की महक हवा में तैर रही थी। विशाल ओक टेबल के चारों ओर बैठे बोर्ड मेंबर्स काफी कॉन्फिडेंट लग रहे थे। शर्मा और मेहता के चेहरों पर एक खौफनाक शांति थी। जीत उनकी जेब में थी। तो ये तय रहा। मेहता ने अपनी लेदर की फाइल बंद की। चेयरमैन की कुर्सी आधिकारिक तौर पर खाली घोषित की जाती है। अगर विक्रम मरा भी नहीं है तो हम उसे अभी कानूनी तौर पर खत्म कर देंगे। मेहता ने सामने रखे शैंपेन के ग्लास को उठाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। दरवाजा बिना किसी आवाज के खुला। मेहता का हाथ हवा में ही जम गया। अर्जुन दरवाजे पर रुका। 1 सेकंड, फिर वो कमरे के अंदर चला। उसके भारी बूट्स की आवाज ने शैंपेन के गिलासों की खनक को हमेशा के लिए शांत कर दिया। कमरे का तापमान वही था। एसी की ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन अचानक सबको पसीना आने लगा। कोई जादुई हवा भारी नहीं हुई थी, लेकिन एक खौफनाक मनोवैज्ञानिक दबाव ने कमरे को जकड़ लिया था। एक बोर्ड मेंबर ने घबराकर पानी का ग्लास उठाया, लेकिन उसका हाथ इस कदर कांप रहा था कि पानी छलक कर मेज पर गिर गया। दूसरे ने अपनी रेशमी टाई को उंगलियों से खींचकर ढीला कर दिया। डर बाहर से नहीं, उनके अंदर से पैदा हो रहा था। तुम यहां कैसे आए? शर्मा की आवाज में एक कंपन था जिसे वो लाख कोशिशों के बाद भी छुपा नहीं पाया। यह सवाल देर से पूछा। अर्जुन की आवाज में कोई गुस्सा नहीं था, कोई जल्दबाजी नहीं। अर्जुन चेयरमैन की कुर्सी की तरफ नहीं गया। वो उस विशाल ओक टेबल के ठीक सामने जाकर खड़ा हो गया। उसका पोस्चर एकदम सीधा था। आंखें मौत जैसी शांति के साथ हर एक गद्दार को स्कैन कर रही थीं। मिस्टर शर्मा, अर्जुन ने बहुत ही शांत लहजे में पहला नाम लिया। कमरे में सन्नाटा और गहरा हो गया। शर्मा की सांसें अटक गईं। कमरे में सन्नाटा और गहरा हो गया।
शर्मा की सांसें अटक गईं। बहामास अकाउंट? अर्जुन खामोश खड़ा रहा। शर्मा के चेहरे का रंग उड़ता हुआ साफ दिखा जा सकता था। कल रात। अर्जुन की आवाज एकदम सपाट थी। 40 करोड़। शर्मा धम्म से अपनी कुर्सी पर गिर पड़ा। तभी टेबल के दूसरे छोर से एक भारी आवाज आई। मेहता अपनी कुर्सी पर पीछे की तरफ टिक गया। उसने अपने चेहरे पर एक नकली शांति ओढ़ ली थी। उसने अर्जुन को नीचा दिखाने के लिए एक ठंडी मुस्कान बिखेरी। ये सब बकवास है। मेहता ने अपनी उंगलियां आपस में फंसा लीं। अगर तुम जिंदा लौट भी आए हो तो भी ये फालतू के डिजिटल सबूत कोर्ट में टिकते नहीं है। ये लीगल दुनिया है अर्जुन। तुम बिना तैयारी के यहां आकर हमें डरा नहीं सकते। मेहता ने उसे सीधा चैलेंज किया था। कमरे में बैठे बाकी गद्दारों को मेहता की बात सुनकर थोड़ी हिम्मत मिली। अर्जुन की पुतलियों में एक खौफनाक शांति छा गई। कोर्ट? अर्जुन ने टेबल पर अपनी उंगलियां रखीं और थोड़ा आगे की तरफ झुका। किसने कहा कि मैं तुम्हें कोर्ट ले जा रहा हूं? दीवार पर लगी विशाल प्रेजेंटेशन स्क्रीन अचानक फ्लैश हुई। सारा ने बाहर से अपना हैक शुरू कर दिया था। स्क्रीन पर कोई लीगल नोटिस नहीं था। वहां शर्मा, मेहता और बाकी बोर्ड मेंबर्स के स्विस बैंक अकाउंट्स का लाइव फीड चल रहा था। सबके अकाउंट्स में करोड़ों का बैलेंस दिख रहा था। और फिर अर्जुन ने अपनी उंगली से टेबल पर हल्का सा टैप किया। स्क्रीन पर दिख रहे सारे नंबर 1 सेकंड के अंदर लाल हो गए। उनके ऊपर कड़े लाल शब्द चमकने लगे। खाता निलंबित, पहुंच रद्द, जांच के अधीन। सब कुछ लॉक हो गया। उनकी सारी शेल कंपनियां, उनके विदेशी एसेट्स, सब कुछ फ्रीज हो गया। मेहता की वो नकली शांति पैनिक में बदल गई। वो अपनी कुर्सी से उछलकर खड़ा हो गया। उसकी आंखें स्क्रीन पर फटी की फटी रह गई। ये क्या है? मेरा पैसा? तुमने क्या किया? मेहता का पूरा शरीर कांपने लगा। ये सब झूठ है। शर्मा अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और पसीना पहुंचता हुआ मेहता की तरफ देखने लगा। ये हमारी अंदर की गलतफहमी है अर्जुन। मेहता ने मुझे गलत कागज दिए थे। मैं? तुमने खुद मुझे वो डिटेल्स दिए थे। कमरा अब खुद को बचाने की होड़ में टूट रहा था। हर कोई दूसरे को खा जाने को तैयार था। गलतफहमी नहीं, चोरी। अर्जुन की एक ठंडी लाइन कमरे में गूंजी। बस एक लाइन। अब कोई अपनी कुर्सी पर टिक कर नहीं बैठा था। सबकी रूह कांप रही थी। अर्जुन ने बंदूक नहीं निकाली थी, लेकिन उसने एक ही झटके में उन सब का वजूद मिटा दिया था। मेहता के होंठ कांप रहे थे, लेकिन उसने अपनी फाइल को कसकर पकड़ लिया। ये टेम्पररी है। मेहता लगभग चीख पड़ा। तुम इसे होल्ड नहीं कर पाओगे अर्जुन। कल सुबह तक मेरे लॉयर्स इस फ्रीज को हटा देंगे। अर्जुन ने बोलने से पहले 1 सेकंड का पॉज लिया। उसने अपनी भारी होती सांसों को कंट्रोल किया। कल्टीवेशन का स्ट्रेस उसके गले तक आ रहा था, लेकिन उसने उसे बाहर नहीं आने दिया। टेम्पररी? अर्जुन ने अपनी गर्दन हल्की सी तिरछी की। तुम्हारा वजूद ही टेम्पररी था मेहता। तभी दीवार पर लगी विशाल स्क्रीन फिर से फ्लैश हुई, लेकिन इस बार वो साला का इंटरफेस नहीं था। स्क्रीन पर एक अजीब सा ग्लिच आया। तस्वीरें टूटने लगी और एक लाल रंग का अलर्ट पूरी स्क्रीन पर छा गया। चेतावनी, अज्ञात राउटिंग आईडी, प्रोटोकॉल 0, डेटा हैक। ईयरपीस में सारा की आवाज गूंजी। उसकी आवाज में पहली बार एक खौफ था, एक कंपन था। सर, स्क्रीन पर जो आखिरी फाइल खुल रही है वो मैंने नहीं भेजी। ये डेटा हमारे सिस्टम से नहीं आ रहा है। कोई हमारा ही सिस्टम हैक कर रहा है। कोई हमें देख रहा है। अर्जुन की नीली आंखों की पुतलियां सिकुड़ गईं। ये फाइल किसी लोकल प्लेयर की नहीं है। अर्जुन समझ गया। खेल सिर्फ इस बोर्डरूम के गद्दारों का नहीं था। इनके ऊपर भी कोई और था। कोई बहुत बड़ा मास्टरमाइंड जो अभी भी परछाइयों में छिपा था। 0। कंट्रोल मिल गया था, लेकिन मास्टर अभी बाहर था। अर्जुन पहली बार अपनी जगह से हिला। वो धीरे से चलकर उस भारी चेयरमैन की कुर्सी तक गया। वो एक लड़के की तरह नहीं, कंपनी के इकलौते मालिक की तरह उस कुर्सी पर बैठा। आज का वोट? अर्जुन ने गद्दारों की तरफ देखा। कैंसल। शर्मा ने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला। अर्जुन ने स्क्रीन की तरफ इशारा किया, जहां उनके अकाउंट्स का सस्पेंडेड स्टेटस अभी भी चमक रहा था। बाहर निकलो, इससे पहले कि मुझे खिड़कियां खोलनी पड़े। कमरे में एक भयानक सन्नाटा छा गया। गद्दार एक एक करके अपनी फाइलें छोड़कर पसीने से लथपथ सिर झुकाए बोर्डरूम से बाहर निकलने लगे। मेहता ने आखिरी बार अर्जुन को देखा, लेकिन अर्जुन की आंखों की ठंडक देखकर उसकी कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं हुई। बोर्डरूम खाली हो चुका था। जैसे ही आखिरी गद्दार बाहर गया और दरवाजा बंद हुआ, अर्जुन ने अपनी आंखें बंद कर लीं। कलाई में धंसा वो मेटल एक दहकते हुए कोयले की तरह जलने लगा। अर्जुन का दाहिना हाथ, जो ओक की टेबल पर रखा था, अचानक कांपने लगा। उसने मुट्ठी भींचकर उस कंपन को रोकने की कोशिश की, लेकिन हाथ का कांपना साफ दिख रहा था। उसका विजन 1 सेकंड के लिए धुंधला हुआ। सांसें भारी हो गईं। जीत मिल गई थी, लेकिन शरीर अंदर से टूट रहा था। हर जीत मेरे शरीर से कर्ज वसूलती है। तभी ईयरपीस में सारा की आवाज फिर से आई। इस बार उसकी टोन में एक तीखी वार्निंग थी। सर,
रायचंद टावर की लॉबी में 6 ब्लैक एसयूवीज का एक कॉन्वॉय दाखिल हुआ है। सिक्योरिटी कैमरे बाईपास हो चुके हैं। अंदर आने वाले लोग हमारे नहीं हैं। अर्जुन ने अपनी आंखों के सामने तैरते नीले इंटरफेस को देखा। मिशन रिमाइंडर, रायचंद ग्रुप का अगला राजा। सिस्टम वार्निंग, टेक ओवर पूरा नहीं हुआ। अर्जुन की पसलियों में दर्द अभी भी था। उसके हाथ अभी भी हल्के से कांप रहे थे, लेकिन उसके होठों पर एक ठंडी खौफनाक मुस्कान आ गई। ये तो बस पहला दरवाजा था। आखिर अब क्या होगा?